ये तारीख की सबसे महंगी हथियारों की दौड़ है, लेकिन असल नुकसान इससे भी ज़्यादा हो सकता है। 2024 में दुनिया ने अपनी फौजों पर 2.60 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए। ये सब इस वक्त हुआ जब मुल्क कर्जों में डूबे हुए थे, महंगाई बढ़ रही थी और सड़कें पुल टूट फूट का शिकार थे। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि क्यों हर मुल्क ऐसी जंग की तैयारी कर रहा है जो वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। कई सालों तक स्क्रैटन फैक्ट्री सिर्फ 1 या 2 शिफ्ट में चलती थी। महीने में सिर्फ 10 से 14 हज़ार गोले बनते थे, जो अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों के लिए काफ़ी थे। लेकिन अब सब बदल गया है। फैक्ट्री दिन रात चल रही है, मजदूर वेल्डिंग कर रहे हैं, मशीन स्टील को दबाकर गोले बना रही है। हर 4 मिनट बाद एक नया गोला तैयार होता है। अब फैक्ट्री 3 शिफ्टों में हफ्ते के 7 दिन तकरीबन 40,000 गोले महीने में बना रही है। यूक्रेन सिर्फ 2 हफ्ते में इतने गोले इस्तेमाल कर लेता है जितने अमेरिका ने पूरे साल में 2022 से पहले बनाए थे। ये गोले अमरीकी ज़खायर को दोबारा भरने के लिए हैं, लेकिन ये दौड़ कभी पूरी नहीं होती। हर गोला आम अमरीकी ख़ानदान के लिए बहुत महंगा पड़ता है। दुनिया के फौजी अखराजात अब इतने बढ़ गए हैं कि कोल्ड वार के ज़माने के लोग भी हैरान हो जाएं। सिर्फ अमेरिका ने 2024 में 886 बिलियन डॉलर दिफा पर खर्च किए, जो कई मुल्कों की पूरी मैशियत से भी ज़्यादा है। पेंटागन का आम बजट बहुत बड़ा है, लेकिन असल खर्च इमरजेंसी फंड्स में है। सिर्फ गोला बारूद के लिए 30.6 बिलियन डॉलर रखे गए, जो कई मुल्कों के पूरे दिफाई बजट से ज़्यादा हैं। लेकिन इसके अलावा 113 बिलियन डॉलर दूसरे मुल्कों की मदद में दिए गए। नतीजा ये कि अमेरिका 3 बड़े मुहाज पर पैसा लगा रहा है: यूक्रेन की जंग, अरब इसराइल वॉर और चीन के साथ टेक्नोलॉजी की दौड़। अमेरिका की तारीख में पहली बार कर्ज पर सूद की रकम 640 बिलियन डॉलर सालाना दिफाई खर्च के करीब हो गई है। माहिरीन कहते हैं कि ये नया और मुश्किल मरहला है जहां कर्ज की अदायगी और फौजी तैयारी एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। चीन ने भी बड़ा कदम उठाया है। इसका 2025 का सरकारी दिफाई बजट 296 बिलियन डॉलर है, यानी हर साल तकरीबन 7% बढ़ रहा है। लेकिन मगरबी माहिरीन के मुताबिक असल खर्च 450 बिलियन डॉलर के करीब है। अब चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है। 2020 से एटमी हथियार दुगने हो गए हैं और इसके पास ऐसे मिसाइल हैं जिन्हें अमेरिका रोक नहीं सकता। चीन का हर नया कदम अमेरिका के लिए अरबों डॉलर के नए अखराजात ले आता है। इस दौड़ को लोग दुनिया की सबसे महंगी शतरंज कहते हैं। जर्मनी ने कई दिहाइयों तक फौजी अखराजात को अहम नहीं समझा, लेकिन आखिरकार इसने फैसला किया कि अगले 5 साल में दिफाई बजट दुगना करेगा और इसे 3.5 जीडीपी तक ले जाएगा। पुतिन की यूक्रेन पर 2022 की चढ़ाई के बाद उस वक्त के चांसलर ने 100 बिलियन यूरो का फंड दिफा के लिए रखा। ये जर्मनी की तारीख का सबसे बड़ा फौजी मंसूबा था। आज जर्मनी दुनिया का चौथा बड़ा फौजी खर्च करने वाला मुल्क है। पूरा यूरोप अब इसी रास्ते पर है। पोलैंड ने रूसी खतरे से डर के अपने दिफाई अखराजात 4% जीडीपी तक बढ़ा दिए। इन्होंने साउथ कोरिया से 1400 टैंक और अमेरिका से 250 टैंक खरीदने का मुआहदा किया, जिसकी कीमत 6 बिलियन डॉलर है। ये एक ऐसे मुल्क के लिए बहुत बड़ी रकम है जिसकी मैशियत फ्लोरिडा से भी छोटी है। ऐसे में गैर जांबदार मुल्क भी अपने पुराने रवैये छोड़ रहे हैं। स्वीडन, जो 2 आलमी जंगों में भी न्यूट्रल रहा, अब नेटो में शामिल हो चुका है और सिर्फ 2 साल में 40% ज्यादा खर्च करने लगा है। 2018 में स्वीडन ने अपने शहरियों को एक किताबचा भेजा जिसमें लिखा था कि अगर जंग या हंगामी हालात हों तो खाने पीने का सामान कैसे जमा करें, कहां पनाह लें और झूठी खबरें कैसे पहुंचाएं। पहले लोग समझते थे ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन एटमी खतरे के बाद अब इन्हें फैसला करना पड़ा। स्वीडन का फौजी बजट 2021 में 6.2 बिलियन डॉलर था, जो 2024 में 8.75 बिलियन हो गया। हुकूमत ने फौजी भर्तियां दोबारा शुरू की, नए बंकर बनाए और यूक्रेन को हथियार भी भेजे। स्वीडन ने भी खामोशी से 6.5 बिलियन डॉलर से F-35 तैयारे खरीदने की मंजूरी दी, हालांकि मुल्क में सख्त मुखालफत थी। जापान ने भी 2024 में 50.2 बिलियन डॉलर दिफा पर खर्च किए, जो दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन जापान पहले ही बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। अगले 5 साल में ये अखराजात 65% तक बढ़ने वाले हैं। ये सब इस वक्त हो रहा है जब दुनिया अब भी कोरोना की माली नुकसानात से नहीं निकली। वबा ने मुल्कों को अरबों डॉलर के कर्ज में डाल दिया। अब वही मुल्क अपनी मैशियत बचाने के साथ साथ जंग की तैयारी भी कर रहे हैं। अमेरिका का बजट खसारा 6.2% है, जो माहिरीन के मुताबिक ख़तरनाक है। इसका कर्ज 33.7 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुका है और हर 100 दिन में 1 ट्रिलियन बढ़ रहा है।
फिर भी दिफाई खर्च बढ़ता जा रहा है और ज़्यादातर चीन के फैलते हुए फौजी असर और इत्तेहादों की मुखालफत की वजह से। यूरोप की हालत इससे भी बुरी है। कोरोना में यूरोप की मैशियत 6.1% सिकुड़ गई, जो 1903 की कसाद बाजारी के बाद सबसे बुरा हाल था। रूस यूक्रेन जंग के बाद गैस की कीमतें 400% बढ़ गईं और हुकूमतों को अवाम के बिल अदा करने पड़े। अब ये वही मुल्क हैं जो अपनी कमर पर बोझ डालकर फौजी ताकत बढ़ाने पर मजबूर हैं। इटली का कर्ज इसकी मैशियत के मुकाबले में 144% है, लेकिन फिर भी इसने 2024 में फौजी खर्च बढ़ाया ताकि नेटो के मुकर्रर करदा 2% हदफ तक पहुंच सके। इसने नए लड़ाका तैयारे, बहरी जहाज और मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला किया। बरतानिया भी ब्रेग्जिट और महंगाई के बावजूद दिफा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बरतानिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एटमी आबदोजों का 50 साल का मुआहदा किया है, जिसकी कीमत 20 बिलियन पाउंड है। ये रकम हुकूमत के सालाना बजट का तकरीबन 5% है और कर्ज से पूरी की जाएगी। जदीद जंग का हिसाब किताबी पुराने तरीकों में समझ नहीं आता। यूक्रेन को 2022 से अब तक $200 बिलियन से ज़्यादा की इमदाद दी गई है। ये रकम 140 मुल्कों की सालाना मैशियत से ज़्यादा है। एक अमरीकी हाइपरसोनिक मिसाइल की कीमत $14 मिलियन है। नए B2 यानी 21 बमबार तैयारों का मंसूबा $2003 बिलियन का है, यानी एक जहाज तकरीबन $2 बिलियन का। फौजी माहिरीन मजाक में कहते हैं कि अब दिफाई खरीदारी होल सेल में होने लगी है। ज़्यादा खरीदो, अरबों बचाओ। F-35 लड़ाका तैयारा अब भी 80 से 109 मिलियन डॉलर का है और इसकी देखभाल पर खरबों डॉलर मजीद लगेंगे। ये सबूत है कि खुफिया टेक्नोलॉजी सस्ती नहीं आती। अब बात करते हैं ताइवान की। अगर ताइवान पर जंग छिड़ गई तो दुनिया को एक दिन में $10 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। दुनिया के आधे सेमीकंडक्टर चिप्स जो मोबाइल, गाड़ियाँ और हथियार में भी लगते हैं, ताइवान में बनते हैं, और वो भी ज़्यादातर जंगी इलाके के अंदर। सबसे कम खतरनाक मंजरनामा ये है कि चीन ताइवान को घेर ले और दुनिया को धमकी दे। चीन समंदर और फिजा दोनों से हमला करे और अमेरिकी अड्डों पर भी मिसाइल बरसाए। माहिरीन की राय है कि चाहे अमेरिका चीन को रोके भी, इसे खुद भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिर में सवाल बाकी रहता है, क्या ये सब तैयारी जीत के लिए है या सब की तबाही के लिए? ताकतवर मुल्क अपनी हिफाजत में इतना आगे निकल गए हैं कि शायद इन्हीं कदमों ने इनकी बर्बादी लिख दी। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज।